बातुना जब तुम देखोगे खोल सिरुहा नजर, लैलत कदर के तकरार तीसरे होशी फजर, तीसरे होशी फजर, बातुना जब तुम देखोगे। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। मार्फत सागर प्रकरण 1 चौपाई नंबर 51 मैंने पाठ किया। सुंदर साथ जी, आप कल का मजल को नहीं भूले होंगे और अब फिर हम उसी जगह पहुंचेंगे, दिव्य परम धाम। हम पार में बैठे देखे प्रपंच। हम श्री राजी महाराज के पास अपने परात्म स्वरूप में हम उपस्थित हैं और बिल्कुल आप वहीं पर रहिएगा। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। आपकी कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए और जहाँ जिस तरह से आसन में बैठे हैं आप कुछ समय के लिए बहुत शांत चित्त में श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु को याद करिए। ज़्यादा नहीं है, 400 साल पहले जामनगर में प्रकट होना, सदगुरु के पास पहुंचना, 13 साल तक सदगुरु के साथ परमधाम के विषय में जानकारी लेना, साधना करना, सदगुरु को विश्वास दिलाना और सदगुरु मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथ जागना और 1712 में अपना पूरा दैवत को लेकर के श्री इंद्रावती आत्मा में प्रवेश हो जाना। महामती प्राणनाथ जी दिव्यबंदर से जागन यात्रा करते हुए देश काल परिस्थिति में सभी प्रकार के लोगों से मिलते हुए वाणी उतर रही है, परमधाम की अनुभूति हो रही है। श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते 5000 के जमात, बिल्कुल अष्टप्रहर लीला हो रही है। परमधाम को याद करते हुए सुंदर साथ साक्षात अनि सेवा कीजिए, रुदि राखे जो मर्म। साक्षात स्वरूप श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु को सुंदर साथ जी सेवा कर रहे हैं और वो सेवा भाव से ओत प्रोत महामती प्राणनाथ जी का हृदय अपने आप कहते हैं, मैं अंतरात्मा से देखता हूं दिव्य परम धाम में विचरण कर रहा हूं। जब ये शरीर को देखता हूं सपना के शरीर में है। आशिकी धर्म श्री राजी महाराज मासुक का एक अंग से दूसरे अंग में चल नहीं सकते, शिफ्ट नहीं हो सकते, वहां ध्यान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यह अंग अंग की व्याख्या हो रही है, अनहोनी हक के करी। अरस के एक कंकरी, एक धूल नश्वर जगत में पड़ता है तो सारा ब्रह्मांड नाश होता है। इतना शक्तिशाली परमात्मा के उस खिलौने के एक बालू के कण में इतनी ताकत है। लेकिन साक्षात श्री राजी महाराज के आनंद स्वरूप आत्मा है, जब एक खेल में आई तो ब्रह्मांड अभी तक जिंदा ही है। ये ब्रह्मांड कैसे टिक रहा है? और मैं अपने आप को सुरता रूप में खेल में देख रहा हूं। ब्रह्मांड तो चलो परमात्मा के हाथ में है, मेरा वजूद कैसे टिका रहा है? जब अरस कंकणी उड़ावे 14 तबक, तो मेरी सुरता परमधाम से ये खेल, ये पिंड में कैसे बैठ रहा है? परमधाम जाहिर हो रहा है और पिंड अभी तक खड़ा है। अनहोनी हक के करी, ये राजी महाराज ने एक अनहोनी कर रहे हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी के चिंतन को आप ध्यान से देखिए, प्राणनाथ जी के हृदय का दर्शन करिए। गुरुजी मंगलदास जी को पूछा गया था, गुरुजी परमधाम कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा आदि का दिल। गुरु का दिल ही शिष्य के लिए परमधाम का संकेत। गुरु महाराज ने सुक्ति में कहा है, तुम मूल मिलाओ
तुम परम धाम। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इंद्रावती आत्मा ने जैसे बोली वैसे की। महामति प्राण जी हृदय ही परम धाम है। अब प्राण जी के हृदय से आप चलिए तो प्राण जी तो कहते हैं कि मूल मिलाव में अपने परात्म स्वरूप में है। तो आप भी प्राण जी के हृदय के साथ परम धाम पहुंच गए, ऐसा महसूस करिए। इतने शक्तिशाली, इतना आनंद भरपूर वाला अंतस्करण आप परात्म में श्री राजी महाराज के मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। और राज्य के हृदय में श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से आप परात्म पहुंचे। परात्म के हृदय से आप श्री राजी महाराज का परात्म स्वरूप श्री राजी महाराज के हृदय में आप दर्शन करिए। बहुत प्रेम है, बहुत इश्क है, और उनका दूसरा कोई काम ही नहीं दिखता है कि रूहों से लाड़ प्यार करने की सिवा और कुछ नहीं है। वो हृदय हमें एक खेल दिखाना चाहते हैं। उसका अक्षर के ऊपर जैसे ही राज्य ने चिंतन की, अक्षर के हृदय में भी इच्छा प्रकट हो गई कि ब्रह्मानंद रस पीने की इच्छा हो गई। श्री श्यामा जी के अंदर ब्रह्मात्मा के ऊपर राज्य जी ने अपनी नजर डाली तो अपने चिदघन स्वरूप में अपने आप विराजमान, अपने सत्स्वरूप अक्षर और अपने आनंद स्वरूप ब्रह्मात्मा है। एक आपस में राजी महाराज लीला कर रहे हैं। एक आपस में देखा देखो ना। अब प्रश्न के झाड़ी आ गए, कौन है, क्या करते हैं। हमारी उस परात्मा के हमारे दिल है, वहां पर अक्षर का छाप आ गया। राजी महाराज अंतरात्मा से प्रेरणा दे रहे हैं कि अब अक्षर को खेल दिखाना है। प्रश्न इनसे पूछा जाए, ये कौन है। बताने लगे ये अक्षर मेरा ही सतंश है। क्या करते हैं, असद दर्द खेल कर दिखाते हैं, खेल करते हैं। कैसा होता है देखना है। अब ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी, प्रकटवाणी में धनी ने कहा। अब हुआ क्या, अब बात चलने लगी। ये मार्फत है, ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें अति घनी। ये जो है उस महाकारण प्रेम संवाद की, उस वाहिदत की खेल के अंदर ये मार्फत अब धनी ने उत्पन्न करवाया इच्छा। अभी पता चला हमने इसी बैठक में, जिसको मूल मिलावा कहा जाता है, उस बैठक में हमने जब जिद किया कि अक्षर का खेल देखना है, तो राजी महाराज समझाने लगे कि वो खेल देखने लायक का नहीं है। बस यह हमारी यही मानसिकता संसार में भी है। जो चीज नहीं देखने को बोलते हैं, नहीं करने को बोलते हैं, और उसको और जोड़ तोड़ से करने का एक बच्चा का भी एक ऐसा स्वभाव होता है। ऐसे ही राजी महाराज के सामने में ये अज्ञानी सूरताएं, ये परात्मा आत्माएं जो है, ब्रह्मात्माएं, उस चीज को और देखने की इच्छा हो रही है। अब यही प्रसंग में आप कल बैठे थे, आप परात्म स्वरूप में हैं। तो धनी ने कहा था कि बिना इशक सूझे नहीं। हाँ, अब तुम जाओगे ना खेल में, वहां पर आपको प्रेम तो कोई मिलेगा नहीं, और ये जो रात का अमल है वो पूरा अज्ञान का ही वो देश है। इसलिए अब वहां बचने का एक ही उपाय है, तुम इस प्रेम को याद करोगे तो बच पाओगे। ये राह चलसी लगा फजर, ये अज्ञान का जो राह है ना, वो उजाला आने का समय तक, जैसे
कोई धर्मशाला में सोया है तो एक पूछता है ये अंधेरा कब तक रहेगा कमरा में, तो दूसरा बोलता है सूर्य उदय 9 बजे तक। अच्छा, सूर्य उदय कब होगा? कल होगा। अच्छा, ऐसे ही राजी महाराज पूरा अंधेरा का खेल, अज्ञान का खेल देखोगे, लेकिन जब तक मैं स्वयं संदेश लेके नहीं आऊंगा ना, तब तक चलेगा, तोरे का बल चलेगा। तुम लोग अनंत नियमों में, अनंत देवी देवताओं के जो फंद में और कर्म के फंद में, उपासना के फंद में तुम लोग फंसे रहोगे। नया नया चीज महामती प्राण जी कहते हैं, नया नया शब्द जो है श्रीराज जी महाराज के शब्दों से आ रहा है। धन ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि ओहो मेरी पातशाही को देखना है ना, ऐसे कितने सारे शब्द हैं, मेरे 7 अंश का थोड़ा सा कण अक्षर उस खेल के अंदर, वो सब मेरा ही पातशाही। लेकिन समझ नहीं पाओगे, दिल की बात है, वो दिल से बोल रहे हैं, वो शब्द में अभी नहीं निकाले, बस भूमिका बना रहा है। तो 50 नंबर चौपाई में आपका चिंतन पहुंचा। 51 चौपाई में आप जो चौपाई मार्फत सागर में जो चौपाई आप अनुभव कर रहे हो, जो देख रहे हो, आपको मैं लोकेशन बता रहा हूं, कहां खड़े होकर के इस चीज को आनंद लेना है। इसीलिए आप वो हृदय में हैं, परात्म के, बस शब्द सुन रहे हैं, अभी आपके पास कोई शब्द आ रहा है लेकिन स्वरूप अभी नहीं आ रहा है। वैसे ही समझना जैसे अभी इस जागने के ब्रह्मांड में हम तातम वाणी द्वारा परम धाम का शब्द आ गया है, राज्य का श्रृंगार का शब्द आ रहा है, हर चीज वाणी द्वारा आ रहा है, लेकिन शब्द आ रहा है, तारतम वाणी शब्द सुन रहे हैं, लेकिन स्वरूप सब वो हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ये शब्दों को साधते 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 सदगुरु महाराज परम धाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है? तो इंद्रावती आत्मा इस तरह से साधना में उतर गई, मन को पूरी तरह संसार से खींच लिया, इनको परीक्षा किया, अपने ही अर्धांगिनी फुलबाई का आभूषणों को भी देख करके मन थोड़ा सा संसार से अगर घर से निकाल भी दिया, तो मेरे भक्ति को देख करके घर से निकाल भी दिया, भोजन भी नहीं दिया, तो पत्नी के गहना है ना, आभूषण है ना, उसको बेचूंगा और उसे फिर खाऊंगा। मन ऐसा बोलने लगा, फुलबाई प्लीज आपका ये भूषण उतार दो, क्या जरूरत, आप तो पतिव्रता हो, पति की खुशी इसी में है, आपको नहीं लगता? हाँ पति तो क्यों, उतार दी, ये जाके सदगुरु के चरण में रख दिए कि गुरु महाराज ये आप रखिए, इसे सुंदर सत की सेवा हो जाए। इस तरह से हमारा मन कहाँ कहाँ उलझा हुआ है संसार में, उलझा हुआ मन के कारण स्वरूप साहेब का शब्द जा रहा है, हृदय में शब्द जा रहा है, लेकिन धनी का स्वरूप हृदय में खड़ा नहीं हो रहा है। यह अनुभव आपके पास, हमारे पास अगर है, तो आज आप ठीक उल्टा रूप में जाइए, इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। आप उदाहरण देकर मैं फटाक से आपको लेके जा रहा हूं, आप ये उदाहरण में अटकते रहे मत रहना, अनुभव लोकेशन बताने के लिए बता। आप चलिए परमधाम में, आप श्रीराजी महाराज के इन शब्दों के अभी तक 50 चौपाई चला हुआ है, इन चौपाइयों को आप जहां से प्रेम संबंध शुरू हुआ है वहां आप खड़े होइएगा, और राजी महाराज का शब्द भरमार आ रहा है संसार के विषय में, लेकिन आपकी सुरता अभी परमधाम ही है ना, वहां से उतरी नहीं है ना। अक्षर ब्रह्म अपने धाम में जाकर के खेल बना करके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ में महाविष्णु मन मन थे, त्रिगुण ता थे, तिरचरा सबोतपन्न, उनका अपना समय टेमलो बाद में देखेंगे। आप सिर्फ सूरत राखे मूल मिलाए माँ है, उस मूल मिलाव में आप रहिए। वहां पर राजी महाराज का संवाद चल रहा है, राजी महाराज संसार की व्याख्या कर रहे हैं। हम वितक श्रवण करके असतोमा सद्गमय प्रयास करते हैं, यहां से तमस्तमा ज्योतिर्गमय प्रयास करते हैं, लेकिन अब राजी महाराज से बात करते समय हमारा चित्त सत से
असत की यात्रा की ओर चिंतन चल रहा है, जीवन से मृत्यु की ओर यात्रा चल रही है। अभी परमधाम महाकारण से कारण की ओर आने की व्यवस्था हो रही है। उतना ही अनुपात में हमने हमारी परमधाम प्रति पर्दा लग रहा है, पर्दा लगना शुरू हो गया है। वहां के अष्टप्रहर, धनिका, प्रेम वगैरह अभी एकदम स्टैच्यू की तरह है। अब वो परातम के वृत्ति में खेल का अंकुर घुस रहा है, राजी महाराज संभाल रहे हैं। तो बोलने लगे, बातू न जब तुम देखोगे। मूल मिलाव में राजी महाराज सखियों को कह रहे हैं कि ऐसे खेल में जाओगे ना, उलझ जाओगे ना, वहां पर बातू न जब तुम देखोगे, खोलसी रूह नजर, रूहों के नजर खोल करके जब बातूनी दृष्टि से जब देखोगे, बातू न जब तुम देखोगे। सुंदर सा जी, राजी महाराज ने कहा, बातुन तुम देखोगे, खोलसी रूह नजर, लैलत कदर के तकरार, तीसरे होशी फजर। नाटक लिखने वालों को पता चलता है कि ये नाटक दुखांत होगा कि सुखांत होगा। उसके स्क्रिप्ट में तो, दिमाग के स्क्रिप्ट में तो होता है, बाद में वो पेपर में आता है। पेपर को देख करके फिर एक्टिंग करते हैं लोग और एक नाटक तैयार होता है। अभी राजी महाराज के मेंटल स्क्रिप्ट में संसार का दर्शन हो रहा है, राजी महाराज देख रहे हैं और ब्रह्मात्माओं को सुना रहे हैं। और राजी महाराज उस नाटक का दुखांत होगा सुखांत होगा, राजी महाराज को पता है। तो उन्होंने कहा, उनके हृदय में है कि मैं अब इन आत्माओं को जैसे ही यहां से लेके जाऊंगा, जैसे यहां से लेके जाऊंगा तो 3 एपिसोड में दिखाऊंगा। तो लास्ट जो एपिसोड रहेगा, तीसरे होशी फजर, तीसरे एपिसोड में मैं स्वयं जा करके साक्षी रखूंगा, तारतम महामंत्र दूंगा और मैं हकी स्वरूप में होकर के सब कुछ व्यवस्था करूंगा। लेकिन ये समझने वाले नहीं है, इसलिए अग्रिम सूचित कर रहे हैं। तो वो चीज राज्य के हृदय में, यहां पर तीसरे होशी फजर जो शब्द आ रहा है, ललित कदर की तकरार आ रहा है। आप जल्दीबाजी, हाँ हमने तो सर्व शायद 8-10 बार पढ़ा है, तालीम लिया हुआ है करके आप जल्दी जल्दी आप व्याख्या मत करो इस लिटी में। ये राजी महाराज के हृदय की बात है अभी। और प्रसंग वहां है कि आप परात्म स्वरूप में अभी कोई भी नक्शा नहीं आ रहा है, खेल का नक्शा नहीं है, खाली शब्द आ रहा है। अब आपको अर्थ करना है, अर्थ समझना है। बातू न जब तुम देखोगे, राजी महाराज बोल रहे हैं कि ऐसे माया के बीच में, ऐसे खेल में तुम जाओगे और चारों ओर तुम्हारे चारों ओर यत्र तत्र माया ही रहेगी, भूलन ही भूलन रहेगा। वहां पर मैं अभी का जो संवाद है ना तुम्हारा मेरा, ये संवाद लेके आऊंगा। अभी जो हमने जो बात की ना वो लेके आऊंगा, ठीक है। और ये बातों के साथ ये याद दिलाते हुए, अभी तुम जिस आसन में बैठे हो ना, गोल में बैठे हो ना, हाँ बैठे, इसका व्याख्या करूंगा। और मेरा सिंहासन देखो तो कैसा है, हाँ समझ में आ गया। हाँ ये सिंहासन की व्याख्या कर, 6 डांडे 6 ऊपर, 6 डांडे 6 पाए, मुकुट, वो जो स्वरूप दिख रहे हैं इसकी व्याख्या करो, ठीक है। उसके बाद ऐसे गोल हवेली कितने हैं, गोल में कितने हैं जहां बैठे हो, 231, हाँ इसके व्याख्या करूंगा। अच्छा, और एक गोल के, ये जो गोल हवेली के दक्षिण तरफ पूर्व तरफ क्या है, तुम्हारे पीछे जहां पर बैठे, अब चौरस हवेली रसोई को चौक, इस तरह सारा 25 पक्ष परमधाम याद दिला रहे हैं। 7 घाट, माणिक, ये माणिक पहाड़, बड़ी राम छोटी राम,
सब देख रहे हो ना, मूल मिला पूछ रहे राज्य महाराज, ये सब बातें बताऊंगा। और समझो कि ये सारी उतार दूंगा प्रसंग को, अभी जहां बैठे हो, और तुम्हारा एक एक अंगों का वर्णन करूंगा। और मुझे देख रहे हो ना, मेरा नाक, और यहां जो स्वरूप देख उसमें कितने गुण है, शीतलता है ना, नरमाई है, कोमलता है ना, ये सब व्याख्या करूंगा। सुंदर साथ जी, श्री राज महाराज ये सब परमधाम को याद दिला रहे हैं, लेकिन ब्रह्मात्माओं के दिल में ये सब तो पता है राजी महाराज, वो अक्षर का खेल दिखाइए ना, वो खेल ये तो सब हमको मालूम है, राजी महाराज दिखाएंगे, लेकिन ये याद दिलाऊंगा मैं बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, फिर बोलिए। पूरा कान से सुन रहे हैं, तर्क वितर्क खेल में चला गया है। बस जैसा हमारी परात्म में जो स्थिति है अभी, बस अब वहीं से आप थोड़ा सा धीरे से अपने वृत्ति को इधर उधर हिले भी ना, आप सीधा आप तारतम्य कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए। जैसे धनी ने कहा था, ब्रज में आए, रास में आए, सदगुरु के जमाने में आए, सदगुरु का 40 वर्ष का मेहनत आपको पता है, उसके बाद अंतिम दर्शन दे करके तू कौन आई तो क्यों कर प्रश्न पूछे थे, उत्तर नहीं हुआ। अब मैं तुमको परमधाम दर्शन कराऊंगा, तुम सुंदरबाई परमधाम से। तो सुंदरबाई एक आत्मा को पकड़ लिए और दिव्य परमधाम को दर्शन करा करके, यहाँ आवाज लगा के सुनो तो मैंने क्या क्या कहा था, ये परम धन देखो तो। अब सुंदरबाई आत्मा, अरे 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 अरे, जो कहा था मैंने अभी 40 वर्ष में अनुभव किया, और जो चीज भूला था उसको स्मरण में आ गया। ये स्थिति में अब सुंदरबाई आत्मा परमधाम व्याख्या करने लगी। अब 313 को सुनाया, प्राण जी ने सुनाया, करते करते वाणी के स्वरूप साहब एक एक राज्य का अंग अंग का वर्णन हुआ। बस ये चीज को इसी इतने मतलब इस ट्रैक में आप जब उतरोगे, आप परमधाम भी देख रहे हो तारतम वाणी से, खेल का अनुभव भी कर रहे हो। बस इस बीच में इसका अर्थ है बातुन सब तुम देखोगे, इसका अर्थ है। ये मूल मिलावा में बताया था, बातुन जब देखो, यानी मैं जाके सारा बताऊंगा। और ये जो संवाद जो है बातुनी संवाद है, जाहिरी संवाद मैंने शास्त्रों में बहुत रख दिया हूं। जीव और ईश्वर का संवाद भी है मां के पेट में। जीव तड़पता है, ईश्वर से बोलता है, क्षमा मांगता है, मैंने पहले गलती की, अब आपको नहीं भूलूंगा, आप मुझे इससे बाहर निकालिए। वह जीव और ईश्वर का संवाद संसार में है। पार्वती और महादेव के संवाद है। इन सभी संवादों का बातुनी संवाद आत्माओं, ये अभी हमारी जो संवाद है ना, ये बातुनी संवाद है, सभी संवाद का सार है। हमारी आपके जो प्रेम के विषय संवाद चल रहा है ना, प्रेम किसका ज्यादा, और मेरी पातशाही की बात जो सुन रहे हो ना, ये बातुनी संवाद है। जब तक ये संवाद में नहीं उतरोगे तब तक माया के कंज आप छूटने वाले नहीं हो। मैं अभी बता रहा हूं, बातुना जब तुम देखोगे, ये प्रेम संवाद के समय में ये बात हुई। अब हमें पता चला, आज थोड़ा सा वृत्ति को लेकर खेल में आएंगे तो ओहो, इसका मतलब राज्य के अभी परमधाम में मुझे उठना है, मेरी परात्म में मुझे उठना है, तो राज्य महाराज ने वो बातों नहीं बताए, प्रेम संवाद, परमधाम की बातें, रग रग की बातें, तो मेरे दिल में तो है ही नहीं, ढूंढ रहा हूं मैं। अब अपने हृदय को देखिए, अगर राज्य ने मूल मिला में कह दिया था कि तुम ये बातों न जब तुम देखोगे और खोलसी रूह नजर, खोलसी रूह नजर मतलब ये बातुनी संवाद से परात्म का आंख खोल करके, मूल मिलावा में परात्म का आंख है, सोया हुआ आदमी का सपना में देखता है, जब वो सपना भी टूटे, जागृत आंख भी खुले, ये स्थिति में बोलते हैं कि वो जागृत आंख खुलना है। खुलते उसको फिर क्या क्या दिखाई दी,
अपना पलंग, अपना सब कुछ दिखाई देता है। और जो अभी तक जितना सपने, जो 2-3 मिनट जो भी समय देखे, जो सपना देखा था, वो सपना कभी नजर आए। इसी स्थिति में ब्रह्म आत्मा, धनी ने कहा, खोलसी रूह नजर, ये जो तुम्हारा अभी का जो नजर है ना, जाहिरी नजर बोलो तो भी मुझे देख रहे हो, बातूनी नजर बोले तो भी मेरा परमधाम यहाँ बैठे हुए सारा 25 परमधाम तुम देख रहे हो, बैठे बैठे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। बस ये सारी चीज जब तुम्हारा नजर में आएगा उस खेल में, तो तुम्हारे अंदर इशक पैदा होगा। उसी इशक के बल पर तुम मेरे धाम में, विपरात्म में उठ पाओगे। ऐसा खेल में जा रहे हो। अगर राजी महाराज इस तरह से प्लानिंग बनाए हैं तो वो कान में अभी तक आवाज होनी चाहिए। संसार में आज से 5000 वर्ष पहले गीता जो सुनाई थी अर्जुन को, उस साउंड अभी साइंस उस साउंड को कैप्चर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आवाज कहीं होनी चाहिए। ये आवाज इस गैलेक्सी में कहीं रिकॉर्ड होगा। इतनी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी जा रहा है। ये किस चीज की खोजी है? अध्यात्म की खोजी है। हम अपने रूह में जब उतर जाते हैं तो ये आवाज सुनाई देगी, ये प्रेम संबंध की आवाज। लेकिन जब हम मुर्गा बनेंगे, कैसे मुर्गा? पहले पीतु शरबत मौत का, हमारे गुण अंग इंद्रिय संसार के भाषा से मौत हो जाए। जब एक तरफ मर जाते हैं तो दूसरी तरफ जग जाते हैं। संसार तरफ मर गए, कोई चित्तवृत्ति संसार में न हो, उसके बाद एक नया तंतु शुरू होगा, उसका नाम है परात्मा का चिंतन प्रारंभ होगा। तो धनी ने कहा ये सारी हमारी जो प्रेम संवाद है ना, अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये बातूनी है। जब तुम देखोगे अपने परात्म में ये बातूनी शब्द जब तुम्हारे रूहों के कान में जब आएगा, और खोलसी रूह नजर, ये आत्मा के नजर जब खोलोगे, लैलत कदर के तकरार, उस महिमावन रात्रि के तकरार, 3 तकरार होगा ब्रजरस जागनी, उसमें से तीसरे तकरार में, तीसरे होशी फजर, 3 एपिसोड में, 3rd एपिसोड में मैं सारा तुमको बता दूंगा। उस समय में तुम सचेत होकर के करना। ब्रह्मात्मा, अच्छा ठीक है, कान में गया 3 तकरार, वो कैसा होगा अक्षर का खेल दिखाने की बात भी कर रहे हैं, भूलोगे भी बोल रहे हैं। चलो ठीक है, भूलेंगे, लेकिन पास में आऊंगा भी बोले हैं, ये सभी ज्ञान लेके आऊंगा बोले हैं, तो फिर चांसेस कम है भूलने का। ब्रह्मात्माओं के उस परात्म शरीर में पूरा, उस दिल में पूरा हिसाब किताब चल रहा है। जितना हिसाब किताब चल रहा है, धनी के शब्द जो खेल वाला शब्द है उसको सुन करके उतना ही अनुपात में परमधाम से हमारा चित्तवृत्ति हट रहा है। शरीर तो मूल मिलाव में ही है, शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप में ही है, लेकिन धनी के आज्ञा से, धनी की इच्छा से हम उतना ही समय परमधाम से दूर हो रहा है। लिखो हकीकत, 52 चौपाई, लिखो हकीकत खिलावत की। मैं लिखूंगा ये हकीकत, वास्तविकता जो अभी हो रहा है। आप मूल मिला में सुंदर से उतरना मत, वही बातचीत हो रही है। लिखो हकीकत खिलावत की। ये जो खिलावत मूल मिला जो बैठा का है ना, खिलावत, अभी जहां हम बैठे हैं ना, हाँ बैठे हैं राजी महाराज, बस ये पूरा नक्शा सहित कैसा बैठा का ये देखो तो गिनती करो, थंबा कितने? 64 थंबा है। अच्छा, तकिया 64 तकिया। अच्छा, दरवाजा कितने? 4 है। अच्छा, याद है ना? राजी क्यों मजाक करते हैं, अपने घर की याद नहीं रहती है क्या? हाँ ठीक, इतना कॉन्फिडेंस रखना हो। तो ये खिलावत की बात सब मैं बताऊंगा, जहां पर तुम बैठे हो, जो परमधाम 7 घाट। राजी महाराज समय बर्बाद मत करिए ना, वो खेल जल्दी दिखाइए। दिखाऊंगा, पहले कैसे व्यवस्था को तो बता दूं। हाँ ठीक है। इतनी जल्दीबाजी लगी है मूल मिलाव में, वही है नीर सागर। वो नीर सागर का दर्शन हो रहा है।
लिखूं हकीकत खिलावत की, ठीक है। आखर होशी जो सब, तुम्हारा खेल देखने का अंतिम छोर में मैं सब वर्णन करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक ठीक, अंतिम छोर में ना, हाँ अंतिम छोर में। तो कितनी लंबी होगी राजी महाराज? अब ये तुम कितना उलझोगे उतना ही लंबी होगी, नहीं इतना लंबा तो नहीं। जो कुछ भी हो बताऊंगा ना, वो तो मैं घर तो याद दिला दूंगा, इशारा तुम्हें रख दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ, अब बताना, ठीक है। अब उस समय में जब मैं बताऊंगा ये घर की, ये जो मूल मिलाव की बात है, ये सात घाट की बात है, सब बताऊंगा ना, और ये प्रेम संवाद, ये डायलॉग जो ये सेम टू सेम बताऊंगा, उस समय में तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा दिल दिमाग वहां क्या बोलेगा? कहां से लिखा भेजिया, कौन खासा में, कहां से आया ये नया चीज, कौन खासा में, कौन परमात्मा, किसने दिया ये? कहोगे आए हम कब, बोलोगे उस परम धाम से हम आए, मत कब आए, हम तो यहीं के हैं, हम तो कब से यहीं हैं, ऐसा बोलोगे तुम। राजी महाराज इतना उल्टा तो नहीं बोलेंगे, हाँ हाँ देखना। तो फिर हमारा क्या हालत होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं राजी महाराज, ऐसा तो कैसे होगा? ऐसे बोलेंगे, कहां से, कौन ने भेजा, ऐसा बोलेंगे हम। हाँ, एक सखी दूसरे से क्योंकि देख रही है, ऐसे होगा तो हमारा क्या हालत होगा? पता नहीं। और अंदर में राजी महाराज इतना उत्साह फेंक रहे हैं कि दूसरे सखी, तीसरे सखी, सभी सखी का ये एक दूसरे को देखते हैं, बात समझ में नहीं आती, एक दूसरे को देखते हैं, बात समझ में नहीं आती। ये इश्क तो पाइए जो पहले मोह को जाओ भूल, 53 चौपाई ने कहा। मूल मिला में आप हिलना नहीं है, प्रेम संवाद है, ये मार्फती है सुंदर सा जी, मार्फत ग्रंथ है। मैं आप लोगों के इस माध्यम से राजी महाराज का जो हृदय की बात है, गुरु परंपरा, इलम परंपरा, गुरु जी दीनदयाल महाराज जी का मेहनत, बाबा जी लक्ष्मीदास जी की मेहनत, गुरु जी मंगलदास जी की मेहनत, सभी की सेवा तारतम वाणी, इलम परंपरा किसे कहते हैं? श्री महामती प्राण जी के मुखारविंद से चौपाई जोश में उतरती थी और वो मोमिन लिखते थे। उसके बाद प्राण जी धीरे से होश में आते थे और सुंदर सा दिखाते थे, राजी महाराज आज ऐसी चौपाइयाँ उतरी। तो फिर प्राण जी उसको अच्छा करके फिर एक तरफ कुरान रखते हैं, एक तरफ पुराण रखते हैं, और कते वेद दोनों रख करके फिर प्राण जी अर्थ करते हैं उसका, जो चौपाई होती है उसका अर्थ करते हैं। उस प्राण जी ने अर्थ करके जो व्याख्या करे उसको बोलते हैं इलम परंपरा। कितने लोग बोलते हैं ये इलमी लोग, कुछ आता तो है ही नहीं, ये लकीर के फकीर हैं, ये क्षमा चाहता, ऐसा शब्द इलमियों के ऊपर मत बोलिएगा। हो सकता है हमारे नेग्लिजेंसी से हमने अपना बुद्धि लगाई होगी, लेकिन इलम परंपरा जो शब्द है ये महामती ने जो व्याख्या किया है अपने समय में, उसका नाम है इलम परंपरा। अब बीच में बाद स्वार्थ घुसाया, अपना नाम घुसाया, वो उसने भेष बिगाड़े बैराग तो है ही, लेकिन इलम परंपरा जो शब्द है वो महामती प्राणा जी की व्याख्या है। और ये मार्फत ग्रंथ, क्यामतनामा ग्रंथ, सनंद ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ, ये ग्रंथ आम सुंदरता तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? घर में सेवा पूजा जरूर करते हैं और 14 ग्रंथ का पारायण भी पढ़ते हैं, पाठ भी करते हैं, और शास्त्र पक्ष ध्रुव प्रहलाद नारायण वगैरह जब आता है, सुंदर सा थोड़ा थोड़ा उसमें तक आनंद आता है। जब परिक्रमा तरफ प्रवेश हो जाते हैं फिर सिर से ऊपर से चला जाता है, फिर भी आस्था है, अंकुर परम धाम से ही है। सदगुरु ने मेहनत करके तारतम डाले, तारतम जपते हैं, इसलिए अक्षरातीत का वर्णन है करके वो भी एक्सेप्ट करते हैं। अब जब इधर सनंद मार्फत इधर तरह पहुंचते हैं
तो ला इल्ला इल्ला से और कुछ आता नहीं है। अब सुंदर साथ धनी की बानी है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन दिल कबूल नहीं करता। वो एरिया प्रायः सुंदर साथ को अंधेरा रहता है, यानी प्राणनाथ जी का ये एस्पेक्ट जो दिल में है वो सुंदर साथ उस तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमने सोचा कि ये जो कहीं प्रवचन में तो कोई सुन नहीं मिलता सुंदर साथ जी, और एक दिन सुन करके समझने वाली व्याख्या भी नहीं, ये मार्फती है, प्राणनाथ जी का अंतिम संदेश है। और कोई न प्रवचन भी सुनाते सुंदर साथ को और न स्वयं पढ़ने से खुलता है, लोकेशन पकड़ में नहीं आता है। तो ये एरिया थोड़ा सा मैंने बहुत सुंदर साथ ने पूछा तो थोड़ा सा वो दिल, वो थोड़ा सा उस पोर्शन को अंधकार जैसे, उसके पीछे तरफ तो उजाला है परमधाम का, लेकिन धनी का प्राणनाथ जी का वो हृदय थोड़ा सा क्या बोलने चाहते होंगे प्राणनाथ जी, ऐसा कितने सुंदर साथ की इच्छा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोग आज तक जो जुड़ रहे हैं, जो आप कंटिन्यू आ रहे हैं इस धारा में, इस मजल को आप न छोड़ें, ये मजल को न छोड़ें। सुबह 6 से 7 1 घंटा है। मुसलमान लोग क्रिकेट ग्राउंड में जब ला इला आवाज आता है तो नमाज पढ़ते हैं। क्रिकेट जैसे क्रिकेटर मुसलमान, वो वहीं पर हिंदू क्रिकेटर बेड इधर हलाता रहता है, वो अपने इष्ट को याद नहीं करता है। इस अर्थ में वो मुस्लिम है, कट्टर है अपने सिद्धांत। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी हम परमधाम के राजी महाराज के कट्टर सुहागिन, ये मजल को ना छोड़े। सुबह 1 घंटा है, थोड़ा जल्दी उठ जाइए और ऐसे छाप छोड़ दीजिए परिवार में या हृदय हृदय कि ये 6 से 7 इसका व्रत है, ये निकलेगा नहीं। स्वरूप साहब समय सामने में रखिएगा, राजी महाराज आपका सुस्वस्थ रखे, और ये जो वजूद है जो बोल रहा है इसको भी राजी महाराज रक्षा दें। एक आपस में ऐसी प्रार्थना करें कि धनी का इस मजल को हृदय तक पहुंचाए। इसीलिए ये मजल आपके पास राजी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। लिखूं हकीकत खिलवत की, ये सारा परमधाम की व्याख्या लिखूंगा, बताऊंगा। आखिर होशी सब जब अंतिम छोर आएगा, उस समय खेल के अंतिम छोर में, ठीक है। कहां से लिखा भेजा कौन खसे में, कहोगे आए हम कब, हम कहां से हैं, कब आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं ना ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को सुनाया था। सूर्य को आप और हम तो अभी के, सूर्य को आपने कब सुना है। तब भगवान को अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन दिखा दिया। विराट स्वरूप, अर्जुन तू जीव भाव से देख रहा है, मैं ईश्वरत्व से बोल रहा हूं, इसे तू समझ नहीं आएगा। तेरा बहुत बार जन्म होता है और मैं तो उसे, तुम्हारा जन्म मरण मेरे अंदर है, मैं ईश्वर, तू नहीं समझ पा रहा। अर्जुन हैंग हो गया, क्या बोल रहे भगवान समझ नहीं। सूर्य कब का है और आप अभी के। भगवान ने विराट स्वरूप तो दिखा दिया, अब तो इसे समझेगा तो प्रैक्टिकल कराता हूं। अर्जुन के चेहरे में कोई फर्क दिखता नहीं। अर्जुन कुछ दिखाई दे रहा है नहीं भगवान। फिर भगवान, अरे मैंने विराट स्वरूप दिखाने की इच्छा की, इसको तो मैंने दिव्य दृष्टि तो दिया ही नहीं। फिर दिव्य दृष्टि दे करके एक शक्ति प्रदान किया, एक जोश आवेश भर दिया, और अब देख तो, अब वो भगवान मैं तो सारा ब्रह्मांड विश्व देख रहा हूं आपके अंदर, सूर्य नक्षत्र तारा सब देख रहा हूं। भगवान आप मेरे लेवल में आ जाएगी, पहला जैसे थे वैसे हो जाएगी। गीता सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को दिव्य परम धाम की सारी संवाद से लेकर के सदगुरु महाराज को जैसे हुआ, राजी महाराज देख रहा है परातन, नहीं कुछ नहीं देख, अरे मैंने दिव्य दृष्टि तो दिया ही नहीं। फिर तारतम महामंत्र प्रदान किए,
और सो तो अब जायर भय सब वितवतन सहित। जैसे ही तारक मंत्र दिव्य दृष्टि दिए तो सदगुरु महाराज सारा देखने लगे। गीता का जो मैंने प्रसंग लाया अर्जुन कृष्ण, ये दृष्टांत है। अगर वो दृष्टांत धरती में नहीं होता तो सदगुरु का सिद्धांत समझ में नहीं आता। इसलिए जा कारण खेल रची शास्त्र विधि न कारण। शास्त्र में जो जो भी घटना है वो सिद्धांत समझ आने के लिए है। वो तारतम्य आने से पहले ही सारी घटनाएं हैं। जीव और ईश्वर के विषय में हुआ है, अब सुहागिन और ब्रह्मात्मा के विषय में, ब्रह्मात्मा और ब्रह्म के विषय में, अक्षर राज्य के विषय में होना है। सामने में ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, जो भी ग्रंथ रेफर करिए, ढूंढना या कहीं सिद्धांत तारतम्य की बातें कुछ लक्षण तो होगा बस। अब अंतर में अपने तारतम्य तो हमको मिला हुआ है, अब उसको हमने कितना साधा है। क्योंकि इंद्रावती आत्मा को कहा था तो परम धाम के इंद्रावती आत्मा। अब मैं अगर इंद्रावती आत्मा हूं तो मैं उसी तरह से मुझे आचरण होना चाहिए। अब हमें कह दिया आप सुंदर साथ हो, अब हमारा फर्ज रहेगा वाणी देख करके, लक्षण देख करके मैं सुंदर हूं, सुंदर साथ हूं, तो मैं फिजिकली सुंदर, मेंटली सुंदर, हर प्रकार से मैं सुंदर होऊंगा और परम धाम के लायक होऊंगा। इस तरह से अपने को साधना को आगे बढ़ाना होता। बोले कहां से लिखल भेजा, कौन समय कहोगे आए हम कब आए, ऐसा पूछोगे। अर्जुन को बोला था, कब सुनाया आपने, बोला था, दिखाना पड़ा ना। तो कब आओ, कब हम आए करके तुम बोलोगे। प्रभु अगर ऐसा हुआ तो क्या किया जाए। मैं ये जो बात सुना रहा वो रखा हुआ वहां रखेगा ना, मैं रखूंगा ना, ये सारी बात उसमें पूरा वर 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 करते रहना, उस चीज को गुनगुनाते रहना जो मैं वहां पर लिख के दिया हूं। वो जो शब्द रहेगा वहां पर, उसको शब्द के ऊपर ध्यान देते जाना, उसको मनन करते जाना, तो तुम्हारे हृदय में वो स्वरूप खड़ा होता जाएगा। अपने परात्म तुम देखोगे, वहां से यहां दिखोगे। अभी वहां से तो नहीं दिख रहे हो, शब्द आ रहा है, ऐसे वहां पर शब्द जाएगा, फिर वहां से वापस बैक टू पेविलियन, फिर तुम इस स्वरूप में खड़ा हो जाओ। यही उपाय है। ये इश्क तो पाइए जो पहले मोह को जाओ भूल। देखो अभी जो मैं प्रेम संवाद कर रहा हूं ना, इस चीज का महत्व तभी समझ पाओगे जब तुम एक बार मेरे को भूलोगे। इसका मतलब भूलेंगे ही। अब मैं क्या बताऊं आपको, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। हाँ ऐसा बोलिए। धनी को इतनी परेशानी हो रही है कि मेरा इश्क तभी समझ पाएंगे जब ये लोग भूलेंगे। लेकिन ये भूलोगे तो शब्द दिमाग में है। आज अनुभव हो रहा है तारतम से भूलन, तो आज पता चला है राजी महाराज आप जो बोल रहे थे भूलन, एक सेकंड याद दिलाते हो दूसरे सेकंड में भूल जाते हैं, एक सेकंड राजी बोलते हैं दूसरे सेकंड। ये क्या माया भूलन का। तो भुलवनी को ए बाजार भाई, भुलवनी को ए बाजार, नारायण निध में कोई देखो संत विचार, नारायण निध, नारायण के निध से भय त्रिगुण विस्तार, पूरा त्रिगुण का विस्तार बोल। आज पता चला भूलन राजी महाराज ऐसा बोलन कि आप तारतम्य वाणी द्वारा वो महाकारण का संवाद इतने बार बताते हो, इतने बार बताते हो, पढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान पहुंचाते हैं, एक सेकंड रुकता है फिर भूल जाते हैं। सही जो बोला राजी महाराज आपने जो बोला सही सही बोला। आज अनुभूति हो रहा है। क्या करूं राजी महाराज, आज तड़पने लगा। जो कहा था सही हो रहा है, जो कहा था सही हो रहा है। तो उपाय बताया, ये इश्क तो पाइए जो पहले मोह को जागो। धनी भूल गए, हवे हार्या हार्या कहूं बारह के टले, अब हम हार गए। तू ले बैठो जुदागी, मूल मिला में बता रहे हैं, मेरे से जब दूर होकर बैठोगे मैं भेजूं तुम पर रसूल, उस समय में मैं रसूल को भेजूंगा, पत्र वाहक को भेजूंगा, ऋषि महर्षि को साथ भेजूंगा। ऋषि महर्षि को पूरा वेद शास्त्र उपनिषद रख दूंगा। वहां पर लिखा होगा प्रणो धनु सरोहे आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्ते न वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत। वहाँ लक्ष्य दिया जाएगा। और अंतिम छोर में तो मैं रसूल पत्र भाग बन के आऊंगा,
पूरा यहाँ की व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर 3 बार एक रसूल बन के आऊँगा, फिर बसरी मल की हकी बन के आऊँगा, और पूरा रसूल आवेगा तुम पर, मैं रसूल। तो धरती में पहले से ही अच्छा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म क्यों बोल रहे थे? अरे जा कारण खेल रती शास्त्र बीती न कारण, उन शास्त्रों में इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु यानी पूरा गुरु परंपरा होकर के अपने अपने जमाने में कुछ न कुछ देते जा रहे थे। अंतिम छोर में साक्षात श्रीराज जी महाराज गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः बोले। गुरु साक्षात कौन? आओ सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर ने रहूं, सनमंद मेरा याही सो मैं ताथे सदा सुख ले। खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करता। ओहो सतगुरु का महिमा। रसूल आवेगा तुम पर, मेरा फुरमान, मेरा संदेश को लेके मैंने फुरमाया हुआ बात वो बोलेगा। आए मेरे अरस्त के, आए मेरे अरस्त की देशी सब पहचान, तुम्हारे उस समय में उलझन में आएगा और मेरा खबर सारा देगा, पहचान कराएगा। तब दिल में राखियो, उस समय ध्यान देना, खबरदारी तुम उस समय होश में रहना, खबरदार रहना। इशारते कई रमुझे, ये आज के संवाद के विषय में इशारा में रख देगा। रमुझे एकदम रहस्य की बात बता देगा, उसके उसमें इशक संवाद करके प्रयोग करेगा और प्रेम संवाद करके शास्त्रों में प्रयोग होगा। ये शब्दों को भी ध्यान देना। और लिखा भेजेंगे हम, उस समय में लिख करके भेजूंगा। तुम पर भेजूंगा फुरमान, कुरान भेजूंगा, पुराण भेजूंगा, और मेरे मासूक के हाथ। वाह, प्रेम संवाद में परम धाम में मेरे मासूक के हाथ बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मात्मा उस आसन में उस मूल मिला कर बैठा है, मासूक के हाथ, आप मासूक हो, फिर कौन मासूक के हाथ बोल रहे हैं? बस ब्रह्मात्मा, थोड़ा शब्दों को ध्यान दो। आप प्रेम तो आपकी ज्यादा है ना। हाँ प्रेम तो हमारा ज्यादा है, लेकिन मासूक तो आप हो ना। तो प्रेम जिसके पास ज्यादा है वही मासूक होता है ना। नहीं ऐसा नहीं, प्रेम हमारा ज्यादा है लेकिन मासूक तो आप हो, हम तो आशिक हैं। नहीं, मैं तो आशिक हूं, राजी महाराज तुम मासूक। ये शब्दों के पीछे इतना प्रेम का गंज आज पता चल रहा है खेल से। ओहो हमको खेल दिखाओ न काजा, अमति पहले पधारे श्री राज। ओहो ब्रज में पहले आए, रास में पहले बंसी बजाए, और रास के बाद आरंभिक भूमि में आकर के परम धाम का संकेत रख दिया। और सदगुरु महाराज और ब्राह्मण जी आज अपने जमाने में खड़े, हमारे से पहले गुरुजी मंगलदास जी पधारे, हमारे से पहले दीनदयाल गुरु जी पधारे, हमारे से पहले बाबा लाल दास पधारे, महेंद्र से पहले सब कुछ आ गए। मैं तो अपने में ले लेता हूँ, कितना आसान होता है समझना। ये सब उनकी कृपा बरस रही है। तो आज पता चला, ओहो तुम पर भेजूंगा फुरमान मेरे मासूक के हाथ। जो बोले थे ये तो मासूक के हाथ बोल करके तो श्यामा जी मासूक, इसका मतलब आशिक बन गए थे। अब इसके पीछे राजी महाराज ब्रह्मात्माओं से कितना प्रेम करते हैं। सुंदर साथ ब्रह्मात्माओं ने तो तीसरी बम में 12 से 3 सोते हैं और हम इर्द गिर्द जाते हैं, और जैसे 3 बजता है राज्य से मिलने से दौड़ के आते हैं, दानी का चरण पकड़ते हैं और राजी महाराज बैठे रहते हैं। इसलिए प्रेम हमारे में ज्यादा से दौड़ के आते हैं। राजी महाराज कैसे समझाएं कि अगर मैं ही नहीं हूं, चुंबक नहीं तो लोहा कहां से खींचा जाएगा? चुंबक की शक्ति ज्यादा है कि लोहा की शक्ति ज्यादा है? कौन समझाए? ये विवेचन उस बिना जुदागी के जगह में होगा ही नहीं, परम धाम में जुदागी है ही नहीं। ये इसी का महाकारण है, इसी का महाकारण है।
इस चीज को हृदय के कोने में, इन द बटम ऑफ हार्ट, इन द कोर ऑफ हार्ट, उतना ही लेकर के हमें संसार से जाना है। न यहाँ का संबंधी जाएगा, न यहाँ का शरीर जाएगा, न यहाँ का स्वरूप साहिब भी यहीं रह जाएंगे, राजी महाराज यहीं रहेंगे, हमको राजी महाराज भेजेंगे उस दिव्य परमधाम में। ये समझ की गहराई से यहाँ पर धनी से अंतर आत्मा में बात करना है। वहीं पर अब छत्रसाल महाराज यहीं पहुंच के बोलते हैं, तन सोहे रूह निश दिन जागे, तन सोए रूह निश दिन जागे। ये शरीर संसार का काम करता रहेगा, लेकिन रूह निश दिन जागे। धनी के इस इलम से अपना जो है संबंधी श्री राजी महाराज के साथ आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संदेश है उसको हृदय में टिकी रहे, बनी रहे। उसी सुरता तंतु से हमारा शरीर जैसे ही छूटेगा ये तंतु वहां पहुंचेगा। अभी शरीर राज्य ने रखा है, इसलिए रखा है कि कुछ काम करवाना है उनको। राजी महाराज परम धाम का काम कैसे कराएंगे? पिक्कड़ से कराएंगे, अज्ञानी से कराएंगे? राजी महाराज ही वो ज्ञान देते हैं और अपना काम करवाते हैं। इसलिए धनी ने कहा, बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझ, सो साहेब कर पूज्य। अरस का यही गुज, अरस का यही गुज्या है कि उन्होंने अपने आशीर्वाद दे रखा है। सुंदर साथ जी, आप सब धनी के सुहागिन हैं। आप इस चीज को अपने परिवार को बताइए, अपने साथी को बताइए, एक सुंदर साथ को सुनाइए, और इस तरह से आप अपने जमाने के ब्रह्मशिष्टि के दर्जा में आ जाइए और बताए रहिए। फिर राज्य की बानी पढ़ते रहिए, इसी में रमते, इसी में घूमते रहिए। इसलिए मार्फती का जो चौपाइयाँ हैं आप लोगों के पास प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का समय हो गया है। मूल मिलाप में रहना, ये संवाद अब राजी महाराज कब तक वहाँ सुनाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा संसार को याद दिला रहे हैं। लेकिन अपना जो है स्थिति जो है परमधाम में है, मूल मिलाप में है। आपका नूरी तन ओहो इतना सुंदर है, सभी गुणांग इंद्रियों शुद्ध साकार है, और वो चेतन से भरा हुआ है, चैतन्य है, और वो खुशबू से भरा हुआ है, नरमय से भरा हुआ है। उस अंतस्करण में श्री राजी श्यामा जी परमधाम से और कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा अभी राजी महाराज संसार की बात बता रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आप राजी महाराज के साथ रहना, संवाद के साथ रहना। चौपाई नंबर 55 दोहरा रहा हूँ, चौपाई नंबर 56 दोहरा रहा हूँ, और आज दिन भर आप वो 56 चौपाई तक ही पढ़ते रहिएगा। जो भी व्याख्या हुआ उसमें स्वरूप व्याख्या तो हो गया है, यानी उसको एक शब्द तो आ गया है। आप इसको बार बार पढ़ते रहिएगा 56 चौपाई, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, और राजी महाराज अंदर काम करने लगेंगे। दवाई खाने वाला दवाई खा देगा, दवाई अपना काम करता है। आप मेरा कहना मानो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। राजी महाराज अंदर जाके अपने काम करना शुरू कर देंगे और स्वरूप दिखाना शुरू करेंगे। ऐसा कुछ आप साधना करोगे तो जीवन धन्य बनेगा। तुम पर भेजूंगा फुरमाना, मेरे मासुक के हाथ, अरस कुंजी नूर रोशना, भेजूं रूह मेरी साथ, भेजूं रूह मेरी साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।